हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का सेट चैप्टर का कुछ आइडेंटिटी देखेंगे। ये तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ देखेंगे। पहला आइडेंटिटी क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। थर्ड आइडेंटिटी क्या देखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये तीनों आइडेंटिटी का आज प्रूफ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी से। सबसे पहला आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये क्या है? कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट U। ओके, अगर ये हो गया सेट A की बात की, ये सेट A हो गया, ये हो गया सेट B, ठीक है, ये क्या हो गया? सेट A सेट B। अगर इस शेडेड रीजन को, रेड वाले रीजन को, ये रेड वाले रीजन को क्या हम बोल सकते हैं? रेड वाले रीजन को क्या बोल सकते हैं? A माइनस बी। कोई गलत बात नहीं है। क्या इसको हम बोल सकते हैं? ये बी वाले रेड वाले रीजन को क्या हम बोल सकते हैं? इसको B माइनस ए। कोई गलत बात नहीं है। और ये जो ब्लू शेडेड है, इस वाले रीजन को क्या बोल सकते हैं? A इंटरसेक्शन B। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें A यूनियन B लिखना हो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? A यूनियन B क्या होता है? ये पूरा यही ना होता है A यूनियन B। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं A माइनस B प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस B माइनस A। ऐसा लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। अब अगर इसके आगे n लगा दें, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तब भी कोई गलत बात नहीं है। ओके, अगर हम इसमें n लगा दें तब भी कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अगर यही आइडेंटिटी में A यूनियन B में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A। अगर इसी में हम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B का सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दें, A इंटरसेक्शन B, अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दें तो कोई गलत बात नहीं है। अब क्या करेंगे? अब इसका और इसका एडिशन और इसका और इसका एडिशन। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, ठीक है, A हो जाएगा। इसका एडिशन B माइनस A प्लस A इंटरसेक्शन B का अगर एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हो जाएगा। कोई गलत बात नहीं है। अगर और क्या बचा? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी प्रूव्ड। ये क्या हो गया? हमारा आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गया। यही है हमारा आइडेंटिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ओके, चलिए अब हम अपना सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटी, इसको रब कर दे रहे हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या बोल रहा है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5
या ऐसा रहे, इफ ए इज इक्वल्स टू 5, क्या कह रहा है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 हो जाए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी 5 कब होगा, अगर सेट ए में और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तभी ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी को हम रीराइट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यही इस जगह अगर हम -0 क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 0, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 0। तो इस वजह से यहाँ 0 लिख देंगे, और 0 लिखने का कोई वैल्यू है नहीं, मतलब ही नहीं बनता। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। अब देखते हैं अपना थर्ड आइडेंटिटी भी फर्स्ट से ही प्रूव हो जाएगा। देखिए थर्ड आइडेंटिटी, फर्स्ट हम रब नहीं कर रहे हैं इस वजह से कि फर्स्ट का काम है, फर्स्ट का भी आगे थर्ड आइडेंटिटी में फर्स्ट का काम है। हमारा थर्ड आइडेंटिटी क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अगर इसमें हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते हैं, सपोज दिस इज ए, सपोज ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको सेकेंड पार्ट मान लेते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगा रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को बी यूनियन सी लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें क्या कीजिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। अब फिर से हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगा दीजिए, इस वाले में फर्स्ट वाला आइडेंटिटी, इस सेकेंड पार्ट में इसमें अगर इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। और इसमें क्या लगा दीजिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहां तक तो क्लियर। अब इसमें फिर फर्स्ट आइडेंटिटी लगा देंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइडेंटिटी अगर इसमें लगाते हैं तो क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ, फर्स्ट आइडेंटिटी। एक छोटा सा रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क। अगर फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें तो देखिएगा, अगर n क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है, ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन यहाँ एक और ब्रैकेट रहेगा, a इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो क्या हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन c, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब सिर्फ इसके जगह इसको लिख देना है, सिर्फ इसके जगह इस वाले को लिख देना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं इसको ऊपर से, इतना रब करके इसको रीराइट कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी जगह इसको लिख देंगे, तो जहाँ जहाँ माइनस है इसमें, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा थर्ड भी आइडेंटिटी प्रूफ। हमारा थर्ड आइडेंटिटी भी ये हो गया प्रूफ। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी माइनस यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑलवेज।